और आज चाय पर चर्चा में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं गणेश उत्सव की। जी हां, आज गणेशोत्सव का 9वां दिन है। देश भर के मंदिरों और गणेश पंडालों में भक्ति के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कल से बप्पा की विदाई शुरू हो जाएगी। भक्ति और उमंग के बीच भारी मन से श्रद्धालु गजानन की विदाई की तैयारी भी कर रहे हैं। जी हां, वही तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। लाल बादशाह राजा के दरबार हो या फिर पुणे के दगड़ू शेठ मंदिर हो, हर जगह भक्तों की भीड़ भगवान गणेश के दर्शन के लिए आ रही है। नेता, क्रिकेटर, सितारे सभी बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। उत्साह है, उमंग है, गणेशोत्सव की धूम है। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में भक्तों की श्रद्धा और आस्था चरम पर है। श्रद्धालुओं को ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश के आशीर्वाद की चाह है। आज गणेशोत्सव का 9वां दिन है और 10वें दिन होने वाले विसर्जन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुंबई में लाल बाग के राजा के दर्शन की तस्वीर आस्था की अलग ही कहानी कह रही है। कहते हैं कि अनंत चतुर्दशी को बप्पा अपने घर चले जाते हैं, इसलिए राजाओं के राजा लाल बाग के राजा के पैर छूने वाली कतार को बंद कर दिया गया है और विसर्जन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कतारें हैं वो थोड़ी सी कम की गई हैं। सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि विसर्जन की तैयारियां अब लालबाग पर शुरू कर दी गई हैं। लालबाग पर विसर्जन की तैयारियों के तहत जो मन्नत की लाइन है उसको बंद कर दिया गया है। लोग जो है वो भारी संख्या में यहाँ पे पहुंच तो रहे हैं, मगर ये जो मुख दर्शन की लाइन है उसके तहत उनको अंदर ले जाया जा रहा है। वहीं मुख दर्शन की जो कतार है वो भी आज रात 12 बजे के बाद बंद कर दी जाएंगी। लोगों की आस्था ने इस बार विघ्नहर्ता को नया रूप और रंग दिया है। श्रद्धा इतनी कि कहीं बप्पा को 656 व्यंजनों का भोग लगाया गया, तो कहीं 1101 किलो के मोदक से पूजा की जा रही है। बस हर कोई बाप्पा को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। 9 दिनों में लाल बाग के राजा के चरणों में भक्तों ने करीब 150 तोला से अधिक सोना चढ़ाया, 2 किलो चांदी भी चढ़ाई है। अगर कैश की बात करें तो 2.5 करोड़ से अधिक कैश भी भगवान श्री गणेश को अर्पित किया गया है। पुणे में दगड़ू शेठ गणपति का दरबार मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। दूर दूर से भक्त उनके दर्शनों के लिए आते हैं। गणेशोत्सव के दौरान मंगल मूर्ति को प्रसन्न करने के लिए उनका श्रृंगार किया जाता है। भक्तों को पूरा भरोसा है कि उनकी अपार श्रद्धा और भक्ति से आनंदित दगड़ू शेठ गणपति उनकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। भक्तों की भीड़ में क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़ भी दगड़ू शेठ गणपति का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस बार दगड़ू शेठ के पंडाल को बिल्कुल अयोध्या के श्री राम मंदिर की तरह भव्य और दिव्य बनाया गया है। दीवारों पर वैसी ही नक्काशियां और वैसी ही मूर्तियां मानो गणपति अयोध्या में विराजे हों। इस बार तो श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर के प्रांगण में भक्ति, विश्वास और आस्था का समंदर देखने को मिल रहा है। आमतौर पर गणपति का ये त्योहार महाराष्ट्र और उसके आसपास बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अब तो गणपति की सवारी देश ही नहीं 7 समंदर पार भी पहुंच गई है। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में बड़े ही धूमधाम से गणपति उत्सव का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर भारतीयों के साथ कनाडा के नागरिकों में भी जबरदस्त उत्साह देखा गया। बाप्पा के इस साल विदाई का वक्त नजदीक आ रहा है, फिर भी भक्तों में उत्साह कम नहीं है, क्योंकि विघ्नहर्ता अगले साल जल्द ही उनके बीच पधारेंगे। मुंबई से पारस दामा, पुणे से पंकज खेलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। श्री गणेश प्रतिमा की स्थापना चतुर्थी को की जाती है और विसर्जन चतुर्दशी को किया जाता है। माना जाता है कि प्रतिमा का विसर्जन करने से भगवान फिर से कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है और इस दिन अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है।
बिल्कुल, कुछ विशेष उपाय करके जिन जीवन की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं से छुटकारा पा जा सकता है। तो क्या है गणपति विसर्जन के विधि विधान? आइए पंडित शैलेंद्र पांडे जी से जान लेते हैं। घर में स्थापित प्रतिमा का विधिवत पूजन करिए। पूजन में नारियल, शमी के पत्ते यानी शमी पत्र और दूर्वा यानी दूब जरूर अर्पित करिए। इसके बाद प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाइए। अगर प्रतिमा छोटी है तो गोद में या सर पर रख करके ले जाएं। अगर प्रतिमा बड़ी है तो कई लोगों की सहायता से आप ले जा सकते हैं। प्रतिमा को ले जाते समय भगवान गणेश को जो अक्षत आपने समर्पित किए थे, ये अक्षत अपने घर में अवश्य बिखेर दें। चमड़े का बेल्ट, घड़ी या पर्स अपने पास में मत रखिए। और चलिए सीधे पुणे का रुख कर लेते हैं। पंकज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पंकज, पुणे की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि गणपति विसर्जन कल होने जा रहा है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए नवजोत, पुणे में जो 10 दिन का ये त्योहार होता है, पुणे की एक अपनी अलग पहचान है। और इस बार जो भीड़ उमड़ पड़ी है श्रद्धालुओं की, भाविकों की, वो देखने जैसी है। खास करके पुराने शहर में जो 5 सम्मान के गणेश होते हैं और जहां से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई है, जो दावा किया जाता है, ये दृश्य है भाऊ साहब रंगारी गणपति के। और यहाँ पर आप देखिए कि भीड़ कतारें लगी हुई है और लगातार दर्शन करने के लिए लोग अपने बापा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं विशेष बताना चाहता हूँ कि इस बार जो गणेश उत्सव की विसर्जन मिरुणुक है, यानी जो शोभा यात्रा है अनंत चतुर्दशी की, वो पुणे में रिकॉर्ड होता है। तकरीबन 3 दिन ये शोभा यात्रा यानी विसर्जन यात्रा होती है, लेकिन इस बार ये 12 घंटे में ही खत्म हो, इसलिए एक संकल्प यहाँ पे लिया है। और जो यहाँ के मुख्य सम्मान का जो पहला गणेश है और भाऊ साहब रंगारी गणेश के जो ट्रस्टी है, दोनों यहाँ पर है। श्रीकांत शेटे है, पुनीत बालन है और पुलिस अधिकारी भी है। तीनों से भी एक एक बात हम करेंगे कि क्यों ऐसा लगा कि इस बार ये 37 घंटे यानी 3 दिनों की जो शोभा यात्रा है विसर्जन की, वो 12 घंटे में ही खत्म हो, क्यों ऐसा सोचा गया? मंगल मूर्ति मौर्य, इस साल की प्रोसेशन में बहुत ही खास बात रहेगी। हमने बहुत सारा कोऑर्डिनेशन करके ये तय किया है कि इस साल की प्रोसेशन जो है धार्मिक रीतियों से जितना जल्दी हो सके उतना हम परिपूर्ण कर रहे हैं। यहाँ पर 2 मंडल जो शोभा यात्रा निकलेगी, उसके अंदर का जो सामाजिक संदेश वाला जो शोभा यात्री रहती है, उसको कम करने की कुछ बात कही है। इस साल जो हमारे सीपी साहब ने जो है पूरे ये बंदोबस्त जो है प्लानिंग पूर्ण से किया है और वो सब शांततापूर्ण से हो जाएगा। और इसमें सर ने हर कार्यकर्ता को और मंडल का पदाधिकारी के साथ मीटिंग अच्छी तरह से हुई है, उन्होंने अच्छा सहयोग भी दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास, आएंगे पंकज आपके पास। चलते हैं पारस के पास, जो कि इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं। पारस, आपसे समझना चाहेंगे कि कल जिस तरह से विसर्जन की तैयारियां हो रही हैं हर जगह, मुंबई में खास करके कैसा इंतजाम, क्योंकि वहां जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है, तो सुरक्षा के कैसे इंतजाम होंगे, विसर्जन ठीक तरीके से हो, इसके बारे में, तैयारियों के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, समग्र मुंबई समेत महाराष्ट्र में अनंत चतुर्थी के दिन जिस तरीके से भगवान श्री गणेश का विसर्जन किया जाता है, वो देखने लायक होता है। हर साल भारी संख्या में लोग अलग अलग जगहों पर पहुंचते हैं और भगवान श्री गणेश का विसर्जन करते हैं। जब भगवान श्री गणेश की स्थापना की जाती है, बड़े ही धूमधाम से की जाती है। लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं, अलग अलग मंडपों में, अलग अलग पंडालों में पहुंचते हैं और भगवान श्री गणेश की स्थापना में उस स्थापना का हिस्सा बनते हैं। 10 दिन लगातार सेवा करने के बाद वो दिन आता है जब भगवान श्री गणेश अपने घर जाने के लिए तैयार होते हैं। लोगों की आंखें जरूर नम होती हैं, मगर ये खुशी भी होती है कि अगले साल फिर भगवान गणेश जो है उनके घर और बड़े बड़े पंडालों में पधारेंगे और उनको आशीर्वाद देंगे। ऐसे में मुंबई में विसर्जन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। अलग अलग पंडाल अलग अलग तैयारियां करते हैं। वहीं तैयारियों के अंतर्गत लोगों की सुरक्षा भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हम मुंबई के गिरगांव चौपाटी इलाके में खड़े हैं, जहां पर हर साल लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं, गाजे बाजे के साथ, ढोल ताशे के साथ यहां आते हैं और भगवान श्री गणेश को अपने घर
भेजते हैं, यहाँ पे उनका विसर्जन किया जाता है। वहीं तैयारियों के तहत यहाँ हर साल हजारों की संख्या में मुंबई पुलिस जो है वो चीजें करती हैं, तैयारियां करती हैं, लोगों को तैनात करती है। मुंबई पुलिस के हजारों जो लोग रहते हैं वो यहाँ मौजूद रहते हैं। अलग अलग जो आप वॉच टावर्स देख रहे हैं वो वॉच टावर्स यहाँ पे बनाए गए हैं। वहीं जो रैपिड एक्शन फोर्सेस की टीम रहती है वो यहाँ पर तैनात किए जाते हैं। बिल्कुल पारस, तैयारियां पूरी हो चुकी है। जरा एक बार फिर से पंकज के पास चलेंगे, पुणे में मौजूद है पंकज। कल विसर्जन है, लेकिन उससे पहले कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं बप्पा के दर्शन करने के लिए? देखिए, यहाँ पर अब तक का जो आंकड़ा, उसका जो अनुमान है, तकरीबन ये जो 10 दिन है, सिर्फ दगड़ू शेठ गणपति के वहां पर 2 करोड़ भाविकों ने बाप्पा के दर्शन लिए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं आखिरी के दिन तकरीबन 15-1 लाख लोग शहर में आएंगे और खास करके जो लक्ष्मी रोड है, जो कि शोभा यात्रा बेलबाग चौक से जो शुरू होती है, वहां से सुबह तकरीबन 8 के करीब जो अलग अलग गणेश मंडल है उनका आना शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर जो पहला सम्मान दिया जाता है कस्बा गणपति को, उसके साथ साथ तांबड़ी जोगेश्वरी सार्वजनिक गणेश मंडल, गुरुजी तालीम, तुलसी बाग और केसरी बाड़ा, ये 5 सम्मान के गणेश निकलने के बाद ही फिर जो शोभा यात्रा है वो शुरू हो जाती है। और जैसे आपने पूछा कि आंकड़ा क्या हो सकता है, तो आखिरी के दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन तकरीबन 12 से 15 लाख लोग यानी भाविक सिर्फ शोभा यात्रा देखने के लिए लक्ष्मी रोड पर इकट्ठा होते हैं या आते जाते रहते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग भी हो रहा है। मौसम विभाग का जो अनुमान है कि इस बार बारिश के आसार है, इसलिए लोगों को सतर्कता भी उतनी ही रखनी होगी। मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बिल्कुल 9,000। जी पंकज, तो एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी पारस का। पारस, पूरे गणेशोत्सव में जो है लालबाग के राजा की रौनक हमने देखी कल बप्पा की विदाई के वक्त, और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, जरा इसके बारे में बताइए। जिस दिन उनका विसर्जन निकलता है, विसर्जन यात्रा निकलती है, तो लाखों लोग यहाँ पर होते हैं। लाखों लोग पूरी यात्रा का हिस्सा बनते हैं। जब 24 घंटे हो जाते हैं उस यात्रा को, तब गिरगांव चौपाटी इलाके में लालबाग की सवारी पहुंचती हैं। यहाँ पर जहां उनका विसर्जन किया जाता है उसके लिए एक स्पेशल नाव तैयार की जाती है। ये नाव जो है वो मैकेनिकल होती है। यहाँ पर इस पूरी नाव जो आप देख रहे हैं उसको सजाया जाता है। इस पे मंडल के लोग बैठते हैं। भगवान श्री गणेश की, लालबाग के राजा की जो प्रतिमा है उसको यहाँ पर लाया जाता है, यहाँ बिठाया जाता है और तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर अंदर लिया जाता है, जहाँ पर ज्यादा पानी है। और उसके बाद धीमे धीमे मशीन के द्वारा जो गणेश जी की मूर्ति है उसको सम्मानजनक पानी के अंदर विसर्जित कर दिया जाता है। हर साल भारी संख्या में लोग मुंबई के गिरगांव चौपाटी इलाका पर पहुंचते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज आपको बताता चलूं कि हर साल ट्रैफिक पुलिस का जो काम होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण का होता है। ये काम ये होता है कि मुंबई में जो ट्रैफिक है उसको कैसे मैनेज किया जाए। इस साल भी कल के लिए 36,000 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं उनको तैनात किया जाएगा। अलग अलग रूट्स जो हैं, मेन रूट्स, वो बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि विसर्जन यात्रा जो है वो बहुत लंबी होती है। घंटों, एक दिन तक जो है ये विसर्जन यात्राएं चलती हैं। बिल्कुल पारस, बहुत शुक्रिया आपका, और पंकज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो गणेश उत्सव में आपने अक्सर ये घोष सुना होगा, गणपति बप्पा मोरया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बप्पा के आगे मोरया कैसे लगा? इसका संबंध भगवान गणेश के एक परम भक्त से है। उन्होंने पुणे के चिंचवाड़ में समाधि ली थी। आपको बता दें कि पुणे के मोरया गोस्वामी मंदिर के दर्शन आपको अब हम कराते हैं। इस मंदिर में दाहिनी सूंड वाले गणपति की मूर्ति है जिसकी स्थापना उनके परम भक्त मोरया गोसावी ने की थी। बप्पा का ये पवित्र धाम उनके भक्त से जुड़ी दास्तां भी बयां करता है। ये है पुणे के चिंचवड़ में पावना नदी के तट पर स्थित मोरया गोसावी मंदिर, जिसे गणेश भक्ति का साक्ष्य स्थल माना जाता है। इस मंदिर में दाहिनी सूंड वाले भगवान गणेश की मूर्ति है जिसकी स्थापना मोरया गोसावी ने की थी। दरअसल मोरया गोसावी बहुत बड़े गणेश भक्त थे।
जिन्होंने 1561 में जीते जी यही समाधि ली थी, जिसके बाद उनके पुत्र चिंतामणि ने उनकी समाधि पर इस मंदिर का निर्माण कराया था। हर साल गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मोरिया गोसावी चिंचवाड़ से मोरगांव गणेश की पूजा करने के लिए पैदल जाया करते थे, जहां वो अष्टविनायक के 8 प्रमुख मंदिरों में से एक मयूरेश्वर मंदिर पहुंचकर गणपति के दर्शन करते थे। कहा जाता है कि बढ़ती उम्र की वजह से एक बार जब वो थक गए तो उस दिन खुद भगवान गणेश उनके सपने में आए थे। चिंचवड़ स्थित मंगल मूर्ति वाड़ा में रहने वाले मोरिया गोसावी के साथ इसके बाद ऐसी अद्भुत घटना हुई, जिसके बाद से गणपति बप्पा के साथ मंगल मूर्ति और गोसावी जी के नाम में लगा मोरिया जुड़ गया और तभी से ये जय घोष प्रचलन में आया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जब वो 117 साल के जब थे, तब वो बुढ़ापे के कारण से उनको मोरगांव को पहुंचने को देर हो गई और वो देर के कारण से मंदिर पुजारियों ने बंद कर दिया और मंदिर बंद होने के कारण उनको दर्शन ना हो गए, तो फिर वो दुखी हो गए और बाहर वो मंदिर के बाहर वो बैठ गए और वहां से वो प्रार्थना करने लगे मयूरेश्वर। अब मेडल वाली गुड न्यूज आपको दे देते हैं। हांगझो में भारतीय शूटर्स ने डबल धमाल किया है और 2 गोल्ड छटके हैं। 25 मीटर रैपिड पिस्टल टीम इवेंट में मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं सिप कौर ने 50 मीटर एयर राइफल में 3 पोजीशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड 469.6 स्कोर के साथ गोल्ड जीता। 25 मीटर पिस्टल में 34 स्कोर के साथ ईशा सिंह ने सिल्वर जीता, तो वहीं आशी चौकसे ने आज ब्रोंज मेडल पर कब्जा जमाया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय शूटर्स को एशियन गेम्स में जबरदस्त कामयाबी के लिए बधाई दी है। अनुराग ठाकुर का कहना है कि युवा एथलीट्स को अपनी क्षमता को बढ़ाने और हुनर को तराशने के भरपूर मौके मिल रहे हैं और अब उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। मनु भाकर, ईशा और रिदम ने फिर एक बार भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पिछले अभी हमने इवेंट में देखा कि सिल्वर पे हमारी एक और टीम 50 मीटर में रह गई, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स में चौथा दिन भारत के नाम रहा। अब तक भारत को 8 मेडल मिल चुके हैं, जिनमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज शामिल हैं। सेलिंग में विष्णु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा शॉटगन स्किट में अंगद, आनंदवीर सिंह, बाजवा, अनंतजीत सिंह और गुरजोत सिंह ने टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब तक एशियन गेम्स में भारत को 22 मेडल मिल चुके हैं, जिनमें 5 गोल्ड हैं। इनमें से 3 गोल्ड अकेले शूटिंग में आए हैं। इसके अलावा 7 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल भारत जीत चुका है। फिलहाल पदक तालिका में भारत फिलहाल चीन, कोरिया, जापान, हांगकांग और उज्बेकिस्तान के बाद 6ठे पायदान पर है। एशियन गेम्स में नेपाल की टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साथ कई कीर्तिमान रच डाले हैं। आपको बता दें, मंगोलिया के खिलाफ मेंस क्रिकेट इवेंट के ओपनिंग मैच में नेपाल ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 314 रन बनाए हैं, जो कि T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा इस मैच में सबसे तेज हाफ सेंचुरी, सबसे तेज सेंचुरी और सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी टूटा है। नेपाल के बैटर कुशल मल्ला ने इस मैच में 34 गेंद में शतक ठोका है, जो कि T20 इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी है। वहीं दीपेंद्र सिंह ने महज 9 गेंदों में ही 50 जमा दी। इस तरह उन्होंने युवराज सिंह के 12 गेंदों में जड़े अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ने में वो सफल रहे। और राजकोट में खेले जा रहे तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। आज मेहमान टीम को अच्छी शुरुआत मिली है। पहले विकेट के लिए डेविड वार्नर और मिशेल मार्श के बीच 78 रनों की साझेदारी हुई है। वार्नर ने 34 गेंदों पर 56 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। मिशेल मार्श 96 रन बनाकर कुलदीप यादव की फिरकी पर कच्चा खा गए। स्टीवन स्मिथ ने 74 रन की पारी खेली और इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की कोशिश की, लेकिन मानस लाबुशन एक छोर पर खड़े रहे और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए 353 रन का लक्ष्य पेश किया। और दुनिया का आपको बता दें, सबसे बड़ा सर्च इंजन 25 साल का हो गया है। जी हां, हम गूगल की बात कर रहे हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर गूगल ने बेहद खास डूडल बनाया है। गूगल की खोज साल 1998 में सितंबर महीने में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट लैरी पेज और
सर्जी ब्रिन ने की थी और इंटरनेट की दुनिया में सूचना के संचार को एक माध्यम मिला था। और आज गूगल 25 साल का हो गया है, तो 25वां बर्थडे मना रहा है गूगल कुछ इस अंदाज में। मन्नतों की लिस्ट तैयार कर लीजिए और थमा दीजिए बप्पा को, क्योंकि गणपति कल विदा हो रहे हैं। कृपा जरूर बरसाएंगे और हम कल फिर आएंगे। तो कल पूरे देश में गणपति के जयकारे गूंजेंगे। देश के कोने कोने से विसर्जन की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, विघ्न हरता है तो विघ्न भी अपने साथ ही ले जाएंगे। हम सब कल बप्पा को विदा करेंगे इस मनोकामना के साथ। बप्पा अगले साल फिर आएंगे, पूरे भारत पर खुश है, इसी प्रकार से बरसाएंगे। बिल्कुल, तो इसी प्रकार से हम जरा गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया मिलेंगे कल शाम 5 बजे।